आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेजुएट बाय जीएम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग जैन धर्म का दूसरा पार्ट यानी पार्ट 2 वीडियो कवर करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, ठीक है, वो सारे कवर हो चुके हैं। अगर जो भी न्यू व्यूअर इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं, उस वीडियो को नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को कवर कीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, तभी आपको पूरे डिटेल से समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है उस वीडियो को पहले देख लीजिए। और अगर जो भी उस वीडियो को देखने के बाद अगर भूल गए हैं तो रिवीजन के तौर पर फिर से पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद फिर आप पार्ट 2 को देख सकते हो, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 नहीं कवर करोगे पार्ट 2 आपका नहीं समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 3 पॉइंट को कवर करेंगे। पहला पॉइंट जैन संगीतिया, दूसरा जैन धर्म की देन, तीसरा स्यादवाद और अनेकांतवाद, ये होता क्या है, इन तीनों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए, जैन संगीतिया का मतलब होता है जो जैन धर्म की जो सभाएं होती थी, तो वो उनमें से जो मुख्य सभाएं थी, ठीक है, वो कब हुई है उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर पहले स्टार्ट करते हैं जैन सभाएं के बारे में। तो जैन धर्म की जो सभाएं हैं या फिर इसको बोल सकते हो संगीतिया, तो पहली जो सभा हुई थी, सबसे पहली जैन संगीति या फिर प्रथम जैन सभा हुई थी, वो 312 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व में मौर्य शासक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में, ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये डेट याद रखिएगा कि 312 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व में मौर्य शासक काल में, ठीक है, कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और पहली जो जैन संगीति हुई थी, जैन सभा हुई थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे, ठीक है, स्थूलभद्र। इसके बारे में पिछले वीडियो में डिटेल से मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है, तो इस वीडियो में बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी जो संगीति हुई थी वो आपका 572 ईस्वी में हुआ था, गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, क्षमा श्रवण, ठीक है, यहाँ पर क्षमा होगा या फिर समा होगा, ये लगता है टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा किताब में, ठीक है, अपने अपने किताब में। उसके बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्षमा या फिर हमको लग रहा है कि समा। तो यहाँ पर अगर मिस्टेक होगा तो आप कमेंट में टाइप जरूर कर दीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट को कमेंट देखने के बाद पता चल जाएगा। तो क्षमा श्रवण ने इसकी अध्यक्षता की थी, दूसरी जैन संगीति की। तो बस इतना ही आपको याद रखना, इससे ज़्यादा याद नहीं रखना। जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसी को आप नोट डाउन कीजिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं अगला पॉइंट, अगला भाग, जैन धर्म की देन, कि जैन धर्म ने दिया क्या है। तो यहाँ पर देखिए, जैन धर्म भारत में उतना व्यापक रूप से नहीं फैला हुआ था जितना बौद्ध धर्म फैला हुआ था, ठीक है। भारत के सांस्कृतिक जीवन पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव था। जैन धर्म भले ही नहीं फैला था, लेकिन सांस्कृतिक जीवन में इसका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव था। जैनियों के विशेष देन साहित्य एवं कला के क्षेत्र में रहा है, ठीक है। जैनियों का जो खास तौर पर अगर देखा जाए तो इन्होंने क्या दिया है, तो साहित्य और कला। आपको अभी बताते हैं कि क्या क्या साहित्य में और क्या क्या कला के रूप में दिए थे। तो जैन साहित्य के रूप में अगर देखा जाए तो इनकी जो साहित्य है, उनकी भाषा प्राकृत, अपभ्रंश या फिर कन्नड़ या फिर तमिल या फिर तेलुगु में मिले हैं। इनकी जो साहित्य की जो भाषाएं हैं वो इन भाषाओं में अत्यधिक मिली है, ठीक है। और हाँ, याद रखिएगा, जो प्राकृत भाषा है, इनको देने में यानी प्राकृत भाषा को विकसित करने में, महत्वपूर्ण बनाने में जैन धर्म की अहम भूमिका रही है। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। इसके अलावा अगर कला के क्षेत्र में अगर देखें तो जैन मंदिर, मूर्तियाँ, गुफाएं या फिर उदयगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। इसके अलावा खजुराहो, सौराष्ट्र, राजस्थान में भव्य जैन मंदिर, बहुत सारे भव्य जैन मंदिर भी थे, ठीक है, जैनियों के। और इसके अलावा पार्श्वनाथ आदिनाथ के मंदिर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो इस पॉइंट में कि जैन धर्म ने क्या क्या दिया साहित्य के रूप में या फिर कला के रूप में। आगे देखिए, अगला जो पॉइंट है वो आपका स्यादवाद और अनेकांतवाद। अब ये दोनों क्या है, इसके सिद्धांत को डिटेल से समझेंगे। आपके एग्जाम में पूछ सकता है, जी हाँ, 5 नंबर में या फिर 15 नंबर में ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसको सिद्धांत को डिफाइन कीजिए। तो कैसे डिफाइन करोगे, पहले समझ लोगे तब ना, क्योंकि अगर आप इसके बारे में बुक में पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसकी 100% गारंटी। एक बार पढ़ के आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको बुक से ये वाला चीज़ समझ में आया या फिर नहीं आया। जो चीज़ वीडियो में मैं आपको बताऊँगा वो चीज़ समझ में आया या फिर नहीं आया, ठीक है। तो स्यादवाद और अनेकांतवाद का जो सिद्धांत है वो जैन धर्म ने दिया है। सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है, कि स्यादवाद सिद्धांत क्या है। तो यहाँ पर देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का ज्ञान भले ही हो, ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वह ज्ञान सत्य हो। संपूर्ण ज्ञान केवल किनको है, कैवल्य को है। कैवल्य किसे बोला जाता है, इनके जो तीर्थकर होते थे
उन्हीं को संपूर्ण ज्ञान होता था। उदाहरण के तौर पर अगर एक अंधे मनुष्य को किसी वस्तु को टच करके यानी छू करके अगर उससे पूछा जाए कि ये क्या है, तो उनके बारे में वो अलग अलग उत्तर देंगे। जैसे अगर वो किसी जानवर को अगर छुएंगे तो वो उसके पैर को छूकर हो सकता है वो बोल सकते कि ये खंभा है, या फिर उसके पेट को छूकर ये भी बोल सकते हैं कि ये बहुत बड़ा कुछ बड़ा वस्तु है। तो इस तरीके से अलग अलग लोग अलग अलग आंसर दे सकते हैं किसी भी वस्तु के अनुसार। तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि उसका ज्ञान उसका सही होगा, वो गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर ये पहले सिद्धांत में डिफाइन करते हैं। दूसरा जो सिद्धांत है अनेकांतवाद सिद्धांत, इसमें क्या है कि भाई वस्तु का ज्ञान आप सही दे सकते हो, आप अगर सही वस्तु का ज्ञान दे सकते हो और अलग अलग दे सकते हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उस वस्तु का ज्ञान उतना ही सीमित है, उससे आगे भी है। जैसे मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का ज्ञान अलग अलग हो सकती है। जैसे कि एक बर्फ़ के टुकड़े के बारे में किसी से अगर पूछा जाए तो बर्फ़ के बारे में अलग अलग उत्तर देखने को मिलेंगे। जैसे बर्फ़ ठंडा है को व्यक्ति बोलेंगे, या फिर बर्फ़ कठोर है, या फिर बर्फ़ सफ़ेद है। इस तरीके से अलग अलग आपको उत्तर मिलेंगे। सभी के ज्ञान बिल्कुल सत्य है, कोई भी गलत नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या देखें, जो आपको इस सिद्धांत में क्या बताया गया कि यहाँ पर जो है ना वो ज्ञान गलत भी मिल सकते हैं। तो उस हिसाब से आप इन दोनों को अंतर में डिफाइन कर सकते हो कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो वस्तु का ज्ञान है वो सही बता सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं उस वस्तु का ज्ञान पूर्ण ज्ञान हो। यह ज्ञान सीमित है। किसी बर्फ़ के बारे में सफ़ेद है, ठंडा है या फिर कठोर है, ये ज्ञान सीमित है, क्योंकि पूर्ण रूप से ज्ञानी कौन होता है, कैवल्य होता है। ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ये हो जाएगा कैवल्य। तो इस तरीके से तो कैवल्य को ही संपूर्ण ज्ञान होता है, अर्थात इन्हें ही पूर्ण ज्ञान होता है, यानी उसी को ज्ञानी बोला जाता है। या फिर अगर बोला जाए तो जैनियों के अनुसार तीर्थंकर को ही सारा ज्ञान होता है। यही था दोनों सिद्धांत। ठीक है, आगे आपका गौतम बुद्ध और महावीर दोनों ने वेदों के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने बीच के मार्ग को अपनाने को कहा। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो लगा हमें, तो बुक से मैंने इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट के अनुसार निकाल के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यानी गौतम बुद्ध और महावीर दोनों क्या थे, वो वेदों के ज्ञान को स्वीकार नहीं करते हैं, उनका विरोध करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका, उन्होंने बीच के मार्ग को अपनाया, पाखंडों का विरोध किया, इसे ही स्यादवाद तथा एकांतवाद का नाम दिया। ठीक है, जो मैंने आपको अभी डिफाइन किया वही चीज़। आगे, मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि द्वारा केवल कुछ ही धर्मों को जान सकता है। मनुष्य का जितना ज्ञान है वो एक सीमित है और उनके अनुसार वो सिर्फ कुछ ही धर्मों को जान सकता है। लेकिन जैन धर्म को अगर आपको जानना होगा उसके लिए पूर्ण ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको पूर्ण ज्ञानी बनना यानी कैवल्य बनना अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप हर एक धर्म में चले जाते हो, कोई भी ज्ञान है चाहे नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, आप उस धर्म के बारे में जान सकते हो। लेकिन एक जैन धर्म में आने के लिए, आपको एक तीर्थंकर बनने के लिए संपूर्ण ज्ञान होना महत्वपूर्ण है। वही आपको ये आपका पॉइंट बता रहा है। पूर्ण ज्ञान के बलिन को ही होता है, कहने का मतलब है कैवल्य को ही होता है। ठीक है, आप इसके जगह पर कैवल्य भी लिख सकते हो। सभी विचार असंत सत्य होते हैं। उनका विचार क्या है जैनियों का, कि हमेशा सत्य होना चाहिए, सत्य होते हैं। महावीर पुनर्जन्म तथा कर्मवाद पर विश्वास करते हैं। ठीक है, यानी अगर आप जिस अनुसार इस जन्म में कर्म करोगे उस कर्म के अनुसार ही आपको अगले जन्म में आपको उस अवतार में जन्म लिया जाएगा। परंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनका कोई भी विश्वास नहीं है, ये नास्तिक पर विश्वास रखते हैं। ठीक है, यानी ईश्वर दूर दूर तक कहीं भी नहीं है। तो इस तरीके से मैंने आज के वीडियो में 2 पार्ट में, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में जैन धर्म को कवर किया। देखिए, अगर आप बुक पढ़िएगा तो आपको ये सारे टॉपिक 100% मिलेंगे। ठीक है, तो उसी को बुक से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्ज़ाम में लिखने के लिए मिलते हैं, ज़रूरी होता है वो सारा पॉइंट सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन करके कवर कर दिया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जो भी नए व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी तरह आपको रेगुलर जरूर वीडियो मिलेंगे, क्योंकि वीडियो बनाने से पहले मैं कई बुक को एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद उससे मैं अपने नोट्स में क्रिएट करता हूँ। नोट्स को क्रिएट करने के बाद फिर उसकी टाइपिंग करता हूँ, टाइपिंग करने के बाद एडिटिंग करता हूँ, एडिटिंग करने के बाद ही आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराता हूँ। तो इतना मेहनत करने के बाद ही वीडियो बनती है। ठीक है, इसीलिए वीडियो बनने में थोड़ा सा लेट होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।